स्वागत है आपका अपनी क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन, बहुत एक बड़ी जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे चाह रहे हैं इस सेक्टर में मैं फॉर्म भरूं और उसकी तैयारी कैसे करूं, ये चीज क्या है, इसके बारे में मैं आज बताने आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में एक बड़ा इंफॉर्मेशन किसके बारे में, अपकमिंग गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 यानी आने वाले अभी के समय में, यानी कि अभी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के आने वाले जो प्रतियोगिता परीक्षा है आपके सरकारी क्षेत्र का, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की जो परीक्षाएं होती है वो जो मुख्य रूप से आयोजित की जाती है और किस संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है, आज उसके बारे में हम देखेंगे। पहले एक्सपेक्टेड डेट में बताऊंगी आपको, जिन बच्चों ने भर लिया है या जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं उनके लिए आसान हो जाएगा, और जो बच्चे सोच रहे हैं मुझे इनकी तैयारी करनी है उनके बारे में भी पूरा इंफॉर्मेशन मैं आज देने वाली हूँ। समझ गए आप? यानी जो बच्चे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या तैयारी करते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले मैं जिनके लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए पहले मैं शेड्यूल और उनका जो एक्सपेक्टेड डेट है उनके बारे में आपको बता दूंगी 2026 के लिए, और उन बच्चों के लिए जो इनकी तैयारी करना चाहते हैं वह चीज क्या है और कैसे करनी है उसकी भी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है आपके गवर्नमेंट सेक्टर का, उसमें प्रमुख परीक्षाओं में हमारा आता है यूपीएससी, ठीक है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएससी और सीएमएस पद के लिए तैयारी की जाती है। दूसरा एनडीए एंड सीडीएस, एसएससी जिसके अंतर्गत सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसआई, जीडी, कांस्टेबल, एटीसी के पदों के लिए अप्लाई किया जाता है, तैयारी की जाती है। उसके बाद आईबीपीएस जिसमें पीओ और क्लर्क के पदों के लिए तैयारी की जाती है, और आरआरबी, एनटीपीसी, एसबीआई जिसमें पीओ और असिस्टेंट पदों के लिए तैयारी की जाती है, और एनएबीएआरटी, एटीसी। इसके अलावा और भी एकेडमिक बहुत सारे एग्जाम है, जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ और भी एकेडमिक जो आपकी परीक्षाएं होती है हर साल 6 महीने में या फिर साल में, उसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। अब जिन बच्चों के लिए ये नया है या इन्होंने सिर्फ सुना है, कंप्लीट जानकारी नहीं है कि ये चीज क्या है, ये क्यों करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए नहीं, और किस मतलब कि क्या इंटरेस्ट है और किस इंटरेस्ट से हम इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी पूरी जानकारी। ये चीज क्या है, नहीं जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो थोड़ा लग ही रहा होगा ये क्या है, तो चलिए हम देखते हैं इनको। अपकमिंग गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम शेड्यूल और एक्सपेक्टेड इन 2026। तो इसकी जो प्रमुख परीक्षाएं हैं गवर्नमेंट सेक्टर की प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं, तो उसमें से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से संस्थान, कौन कौन से एग्ज़ाम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उसका शेड्यूल और एक्सपेक्टेड डेट बता दूंगी, और फिर ये क्या है नहीं और किस क्षेत्र में सेवा देने के लिए यह उपलब्ध कराई जाती है, मैं आपको इसके बारे में पूरी बातें बताऊंगी, ठीक है। पहला सबसे स्पेशल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से हमारा आता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जिसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस, आईएफएससी, यूपीएससी, सीएमएस आदि का पद के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, ठीक है। क्या है भाई यूपीएससी? यूनियन
पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी हमारा क्या होता है बेटा, आप जानते हैं इस चीज़ को। जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि यूपीएससी क्या है। यह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारा, ठीक है, जिसके अंतर्गत इन सब परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, आईएएस, आईपीएस, आईपीएससी और सीएमएससी आदि। ठीक है, पहले हम जान लें कि क्या क्या परीक्षाएं आयोजित की जाती है और फिर वो क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दूसरा प्रमुख परीक्षा है एनडीए एंड सीडीएस, नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा, और जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए जो पद आयोजित किए जाते हैं, परीक्षा ली जाती है, वो आता है। और यह भी इसका भी आयोजन किसके माध्यम से होता है, यूपीएससी के माध्यम से, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। ये चीज़ें क्या है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तीसरी प्रमुख परीक्षा है एसएससी आयोजित करती है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, सीपीओ, एसआई, एसएससी, जीडी कांस्टेबल आदि के पद संरक्षित किए जाते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई, 4 नवंबर 1975 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और ये सब अब क्या है, सीजीएल, सीएचएसएल, हम आगे देखेंगे। पहले कौन कौन सी प्रमुख परीक्षाएं हैं मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। उसके बाद प्रमुख परीक्षाओं में आईबीपीएस के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाती है। क्या है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसकी स्थापना कब हुई, 1984 में हुई। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, इसकी हिंदी क्या हुई, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान। यह एक स्वायत्त संस्था है जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों एसबीआई को छोड़कर, ध्यान रखना है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर और एसओ यानी स्पेशल ऑफिसर, विशेषज्ञ अधिकारी के लिए भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजित कराती है। समझ गए, यह संस्थान क्या है, यह बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पीओ, एसओ के पोस्ट के अधिकारियों के भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराती है, ठीक है। अगला जो परीक्षा है प्रमुख परीक्षा में आता है हमारा आरआरबी एनटीपीसी, जिसमें असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 की परीक्षा आयोजित की जाती है। आरआरबी क्या हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के जो पद होते हैं वो आते हैं इसमें, ठीक है, यानी रेलवे भर्ती बोर्ड और तकनीकी सदस्यों के लिए ये आरआरबी जो एनटीपीसी जो है वह क्या कराती है, वह और तकनीकी यानी तकनीकी कार्यों के लिए नहीं, सदस्यों के लिए यह क्या करती है, भर्ती बोर्ड परीक्षा का आयोजन करती है। और इसकी स्थापना कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 को हुई। इसकी पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। अभी आप सिर्फ प्रमुख परीक्षाओं का नाम देखते चलिए। अगली परीक्षा है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो पीओ और क्लर्क के लिए या आरबीआई असिस्टेंट के लिए परीक्षा जो आयोजित की जाती है उसकी परीक्षा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 में हुई। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सरकारी वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए, इस परीक्षाओं के माध्यम से आपको जीके का भी कुछ
नॉलेज मिल रहा है, नहीं? तो ये आप ध्यान से सुनते चलिए। अगली परीक्षा है NABARD ग्रेड A एंड B एंड अदर बैंकिंग इंश्योरेंस एग्ज़ाम। जो प्रमुख एग्ज़ाम में आता है हमारा, यह क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NABARD क्या हुआ? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से जो A और B कैटेगरी के जो स्केल के जो पद होते हैं उसकी परीक्षा का आयोजन कराती है, और अन्य इंश्योरेंस सेक्टर में भी यह परीक्षा आयोजित कराती है। ठीक है बेटा, ये देखिए आपका शेड्यूल, ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड डेट हैं वह मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। जिस एग्ज़ाम की जानकारी हमने आपको दी उससे संबंधित जो डेट हैं, नोटिफिकेशन डेट और एग्ज़ाम, उसको मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से देखिए, ठीक है। ये देखिए यूपीएससी का ही आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल सिविल सर्विसेज में जो हमने आपको बताया था उसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, पूरा दिया हुआ है। और यह भी सीडीएस का जो हमने आपको बताया, पूरा आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उसका डेट और एक्सपेक्टेड वो आपने देख लिया। आगे देखते चलिए। ये देखिए एसएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन देख लीजिए, एग्ज़ाम मंथ आप देख लीजिए। ये देखिए उसे जोड़े और भी एग्ज़ाम, एसएससी जीएसटी, एसएससी एमटीएस, नहीं एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी कांस्टेबल। स्क्रीनशॉट लेकर आप ज़रूर से रख लीजिएगा। ये देखिए बैंकिंग एग्ज़ाम 2026 के अंतर्गत जितने भी पद आयोजित किए जाते हैं एग्ज़ाम के, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, ये सारा ये डेट आप देख लीजिए, एग्ज़ाम डेट देख लीजिए और रजिस्ट्रेशन डेट भी आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आईबीपीएस आरआरबी, आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए, ठीक है। अब जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से संबंधित जो परीक्षाएं हैं 2026 की, उसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम मंथ आप देख लीजिए, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। आरआरबी, ये देखिए आरआरबी से जुड़ी और भी परीक्षाएं, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज और आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है। अब मैं आपको ये परीक्षाएं हैं उसका फुल फॉर्म क्या है और ये क्या है उसके बारे में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दे रही हूँ। जो बच्चे इनको जान रहे हैं उसके लिए उनके लिए यह है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए बता रही हूँ। और जो नए बच्चे हैं जो इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं या जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है, और ये सब जो परीक्षाएं हैं आपको जीके जीएस के रूप में भी अच्छी तरह सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसलिए इसको ये क्या है कि क्या फुल फॉर्म है मैं आपको कंप्लीट बता रही हूँ। तो सर्वप्रथम अंडर यूपीएससी के अंतर्गत जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। जितने भी प्रशासन के क्षेत्र में सेवा के पद होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा, यह सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है। आईएफएससी इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के अंतर्गत जितने सार्वजनिक पद आते हैं यह इसके अंतर्गत आता है, और ये कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी, ठीक है। सीएमएस, ठीक है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज यानी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, यह भी किसके द्वारा आयोजित की जाती है? यूपीएससी के द्वारा। उसके आगे एनडीए क्या है, जो हमने एग्ज़ाम की जानकारी आपको दी वही मैं एक एक करके बता रही हूँ, ध्यान से समझिए। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी,
एनडीए क्या करती है और सीडीएस क्या करती है, और दोनों में अंतर आप समझिए। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए जो 12वीं के बाद सेना में अफसर बनने की परीक्षा है, यानी सेना में यानी भारतीय थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना में अधिकारी बनना 12वीं के बाद, यानी इसमें ऑफिसर बनने के लिए आपको ये परीक्षा पास करके जानी होती है। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी संयुक्त रक्षा सेवा, यह भी यूपीएससी द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, जो ग्रेजुएशन के बाद भी अफसर एंट्री है, यानी एनडीए 12वीं के बाद और सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद। क्लियर हो गया। अब इसके अंतर्गत जो पोस्ट आते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी भारतीय सैन्य अकादमी, जो थल सेना के लिए प्रोवाइड करती है। ये संस्थान है जो थल सेना के सर्विसेज के लिए हमें प्रोवाइड करती है सारी सुविधाएं, और यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई? आपका 1 अक्टूबर 1932 को। ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, यह क्या प्रोवाइड करती है? यह भी जो हमारे सेना के जो पद हैं उसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी, भारतीय नौसेना अकादमी, यह नौसेना यानी तटरक्षक बल के लिए सेवा प्रदान करती है। ये परीक्षा है उसके लिए दी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई? 8 जनवरी 2009 को। कहाँ हुई भाई? केरल के डुंडीगल में। ठीक है, इसका दूसरा नाम एझिमाला है, यह स्थान है। एझिमाला के नाम से ही आईएनए को जाना जाता है, इंडियन नेवल एकेडमी को जाना जाता है। और इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात, यह एशिया का सबसे बड़ा ये क्या है? संस्थान है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। एएफए एयरफोर्स एकेडमी, वायु सेना अकादमी, जो कहाँ स्थित है? तेलंगाना के डुंडीगल में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में, जो वायुसेना अधिकारी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। ये क्या है? संस्थान है। ठीक है, अब और बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए। अब एसएससी के माध्यम से यानी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो पद आपको प्रदान किए जाते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं इन शॉर्ट में। यह भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख संस्था है जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती है। समझ गए? इसके अंतर्गत निम्न परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जो हमने पीछे आपको बताया भी है। CGL क्या हुआ भाई? ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, यह कंबाइंड क्या आपकी ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा है। ठीक है, जो बहुत सारे पद आपको प्रदान करती है, किसमें? मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में। CHSL वह क्या है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की का जो पद है, ठीक है, आपका उसके लिए लोअर डिविजनल क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए आपको सेवा प्रदान करती है। MTS क्या हुआ? मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये किसके लिए होता है? नल टेक्निकल स्टाफ के लिए और तकनीकी जो सदस्य होते हैं उसके लिए। यानी मल्टीटास्किंग क्या हुआ? विभिन्न प्रकार के जो सेवा हमारे विभागों में जो अलग अलग स्तर के सदस्य होते हैं उसके लिए यह आयोजित की जाती है। JEE क्या हुआ? जूनियर इंजीनियर, किसके लिए? फॉर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, आगे CPO यह क्या है हमारा? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, जो SI यानी सब इंस्पेक्टर के लिए यह क्या करती है? सेवा प्रदान करती है।
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF, और NIA हमारा क्या हुआ, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुई। यह एक प्रमुख केंद्रीय आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता को प्रभावित करने वाली एजेंसी है। और जो ये CPO है यानी CAPF जो हमने आपको बताया, यह एक ग्रुप B और नन गजेटेड और राजपत्रित और कार्यकारी पद यानी एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। ये किसके अंतर्गत आता है, CPO के अंतर्गत, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए आगे, GD कांस्टेबल फॉर क्या हुआ, जनरल ड्यूटी स्टाफ के लिए, ये सारे पद हमने देखे। अब आगे देखिए CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बल, यानी इसके द्वारा ये जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है CAPF के द्वारा, उसमें कौन कौन से पद आते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। पहला है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। दूसरा CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। उसके बाद CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। SSB सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो ये सारे पद आपको किसके द्वारा सृजित किए जाते हैं, CAPF के द्वारा, ठीक है। इसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा शामिल है। ये जो मैं पीछे आपको बता रही थी, यहाँ पर हमने लिखकर आपको बता दिया कि NIA क्या होता है, यानी CPO के अंतर्गत CAPF के अंतर्गत आपको CPO यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो CAPF के माध्यम से और NIA के माध्यम से जो पद आपको प्रदान किए जाते हैं उसकी जानकारी है ये, ठीक है। CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो जो हमने बताया यहाँ पर हमने आपको लिख के दिखा दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए RRB NTPC के संस्थान द्वारा असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के जो पद आपको प्रदान किए जाते हैं वह क्या है। यह रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत परीक्षा लेने वाली संस्था है। यह भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड या गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे विभिन्न स्नातक एवं 12वीं स्तर के गैर तकनीकी पदों के लिए भर्ती परीक्षा है। क्लियर हो गया आपका कि RRB यानी भारतीय इंडियन रेलवे बोर्ड के द्वारा जो आपको पद प्रदान किए जाते हैं NTPC के तहत, उसमें कौन कौन से परीक्षाएं होंगी और किस किस पद के लिए होंगी। इसकी चयन प्रक्रिया में आमतौर पर 2 चरणीय कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT 1 और CBT 2 का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, और फिर मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी मेडिकल रूप से आप फिट हैं कि नहीं, आप जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर आपको चाहिए कितने आपको क्या कहाँ तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपका सही है कि नहीं, उसका वेरिफिकेशन होता है। इसमें स्केल से कोई संबंध नहीं होता। यह एक रेलवे भर्ती परीक्षा है, यानी ऊपर वर्णित हमने जो पद बताए उसके ये रेलवे क्या करती है उसके संदर्भ में परीक्षा आयोजित करती है भर्ती के द्वारा,
ये सब पद की भर्ती इसमें की जाती है। अगला जो था SBI PO एंड क्लर्क, वह भी SBI के द्वारा जो बैंकिंग सर्विस था उसके द्वारा वह प्रोविजनरी ऑफिसर, क्लर्क और असिस्टेंट के सदस्यों के, सहायक सदस्यों के लिए पद सृजित किए जाते हैं और सेवाओं परीक्षा आयोजित की जाती है। अब देखिए नाबार्ड क्या है। NABARD ग्रेड A और B के सदस्यों के लिए नहीं जो सेवा प्रदान की जाती है। यह भारत में बैंकिंग और ग्रामीण विकास क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। ये परीक्षाएं ग्रामीण और उपनगरीय बैंकिंग के क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रबंधकीय पद प्रदान करती है। इसकी परीक्षा का पैटर्न क्या होता है? यह परीक्षा 3 चरणों 3 स्टेजेज में होती है। प्रीलिम्स यानी फेज 1, मेंस फेज 2 और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जो आते हैं फेज 1 में यह 200 अंकों का होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है 120 मिनट का। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, SI और ARD यानी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। फेज 2 में मेंस में इसमें भी 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और पेपर 2 में ESI एंड ARD, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न और डिस्क्रिप्टिव प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है यानी पात्रता है, उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार जो हमें प्रदान है संविधान के द्वारा जाति विशेष को लेकर। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन में 60% अंकों की आवश्यकता है। ये किसका था? नाबार्ड का। अब देखिए अदर बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम, यानी नाबार्ड के अलावा बैंक और बीमा क्षेत्र में अन्य लोकप्रिय परीक्षाएं भी होती है। RBI ग्रेड B यानी बैंकिंग क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा ऑफिसर ग्रेड B के पदों के लिए, ठीक है। SBI PO क्लर्क, भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली PO यानी प्रोविजनरी ऑफिसर और क्लर्क की परीक्षाएं, ठीक है। और IBPS PO क्लर्क RRB द्वारा आयोजित परीक्षा है, जिसकी जानकारी हमने पीछे आपको दी है कि ये क्या होता है। साथ ही साथ LIC AO असिस्टेंट और भारतीय बीमा निगम LIC द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी और सहायक पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, ठीक है। साथ ही साथ NIACL AO और UIIC AO यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रशासनिक एवं सहायक पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। ये अदर बैंकिंग, जो बैंकिंग की चर्चा हमने दिखाई आपको, जो सेवा प्रदान करती है सार्वजनिक क्षेत्रों में, उसके अलावा यह बैंकिंग परीक्षाएं हैं और इंश्योरेंस सेक्टर की ये परीक्षाएं हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ इसके अलावा भी जो कुछ प्रमुख परीक्षाएं हैं जो सार्वजनिक कम प्राइवेट सेक्टर दोनों में यानी निजी क्षेत्रों में दोनों जगह आयोजित मतलब पद के लिए आयोजित की जाती है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, जो कि बहुत प्रमुख है और सारे बच्चे इसके बारे में जानना चाहते हैं और इसकी तैयारी करते हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। यानी मेडिकल परीक्षा नीट UG MBBS BDS, ठीक है। यह परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होती है और यह क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और ये अंडर ग्रेजुएट होता है। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के करने के लिए, जिसमें MBBS BDS आयुष BAMS BSMS BHMS आदि पद की सेवाएं प्रदान की जाती है और यह वर्ष में केवल एक बार आती है, आमतौर पर मई या जून में। और 2026 में ये परीक्षा
3 मई को आयोजित होने वाली है। और इसके आयोजक कौन होते हैं? NTA होते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अन्य मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं जो हैं ग्रेजुएट लेवल PG लेवल की, उसमें से जो प्रमुख परीक्षाएं हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। INI CET वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई में आयोजित, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कंबाइंड एंट्रांस टेस्ट। ठीक है, समझ गए? इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? यह AIIMS, ठीक है, GIPMER, PGIMPR, ये सब क्या है? संस्थान है, मेडिकल संस्थान है, उच्च संस्थान है। ठीक है, जैसे प्रमुख संस्थानों में MD, MS, DM, MDS जैसे पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कराती है। क्लियर हो गया? FMGE क्या है? यह भी वर्ष में 2 बार इसकी परीक्षाएं होती है, यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा, जो NBA यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित की जाती है। यानी यह किसके लिए है? यह किसके लिए सुविधा देती है? किसको सेवाएं प्रदान करती है? विदेश में जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं वह भारत में जो उनको प्रैक्टिस करना है तो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा पास करने के बाद भी आपको यहाँ पर समझा जाता है कि आप इस मेडिकल के लिए यानी जिस क्षेत्र के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेबल है इंडिया में, यानी ये परीक्षा पास करने आप कहीं भी पढ़े, आप जब आप इंडिया आएंगे तो आपको यह परीक्षा देनी होगी, तभी आप यहाँ पर उस मतलब मेडिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरी प्रमुख परीक्षा जो है GE परीक्षा, यानी इंजीनियरिंग ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो इंजीनियरिंग के लिए दी जाती है, जो IIT और NIT जैसे शीर्ष संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। आमतौर पर साल में 2 बार आयोजित की जाती है, सेशन 1 और सेशन 2 में। आमतौर पर जनवरी, फरवरी, अप्रैल में इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों लाख छात्र भाग लेते हैं। IIT क्या हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहीं से भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे, मैं ये सोचकर ये सारा क्लियर करने आई हूँ कि आप इस परीक्षा की तैयारी आप करें तो कोई भी दुविधा या कोई भी कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं रहे। ठीक है, यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। और NIT क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान है। IIT के 23 संस्थान पूरे इंडिया में हैं। ठीक है, यह उच्च स्तरीय रिसर्च और ग्लोबल प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। NIT के 31 संस्थान पूरे इंडिया में हैं। राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी शिक्षा और 50% तक स्टेट कोटा के लिए ये जाने जाते हैं NIT। ठीक है, दोनों में दाखिला GMain और G एडवांस के माध्यम से होता है, यानी जहां आपको इसमें अगर प्रवेश चाहिए तो आपको इसकी परीक्षा GMain और G एडवांस के माध्यम से कंप्लीट करनी होगी। अब इंजीनियरिंग से संबंधित जो प्रमुख परीक्षाएं हैं GMain एंड एडवांस्ड, भारत में इंजीनियरिंग स्नातक में दाखिले के लिए मुख्य परीक्षा। दोनों में क्या है ये आप समझ लीजिए, जो कि मेंस के रूप में भी आती है और एडवांस्ड के रूप में भी आती है। GAT ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, MTech और PSUS के नौकरियों के लिए यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, जो पिछला हमने देखा था SSC-G और RRB-G यानी जूनियर इंजीनियर सरकारी नौकरी के लिए तकनीकी परीक्षा है। यह भी इंजीनियरिंग सेक्टर की एक प्रमुख परीक्षा है जो SSC के द्वारा और RRB के द्वारा आयोजित की जाती है।
इसके अलावा और भी एकेडमिक कुछ प्रमुख एग्ज़ाम है, जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, वो आपको कौन से पद प्रदान करती है, कौन सी सेवाएं देती है। यह आपको सहायक प्रोफेसर के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको सेवाएं प्रदान करती है। यह परीक्षा भी साल में 2 बार आयोजित की जाती है, एक जून सत्र में, एक दिसंबर सत्र में। ठीक है, ये सब जो प्रमुख परीक्षाएं थी, प्रतियोगिता परीक्षाएं, खासकर आपके सार्वजनिक क्षेत्र की, गवर्नमेंट सेक्टर की, और मेन परीक्षाएं जिसमें बच्चे तैयारी करते हैं इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, उनकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये सब जानकारी उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिसको ये जानकारी नहीं है। ठीक है बेटा, आज तक के लिए इतना ही। बाय।